आयोजन क्योंकि एक बहुत बृहद स्तर का आयोजन है, एक लंबा रूट है, बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो हर दृष्टिकोण से चाहे वो सुरक्षा हो, यातायात प्रबंधन हो, भीड़ प्रबंधन हो, ऐसे स्थानों में सभी की दृष्टि से ये बड़ा चुनौतीपूर्ण आयोजन रहता है और इसी वजह से इसकी एक महीने से भी ऊपर से तैयारी शुरू कर दी जाती है। कई कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स हुई हैं, काफ़ी भारी संख्या में इसमें प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी, पुलिस बल लगा है, जो हमारी विशेष इकाई है, चाहे वो आतंकवादी निरोधी दस्ता हो या एसडीआरएफ की टीम्स हों, ये ड्रोन्स और सीसीटीवीज का उपयोग हो, तो सभी तरह से हम लोग सारे पहलू कवर करते हैं। आपदा का भी ये सीजन रहता है, आपदा से जो प्रभावित इलाके हैं उन पे भी हम लोग ने स्पेशल एसडीआरएफ की और जल पुलिस की टुकड़ियां लगाई हुई हैं। तो एक तरह से सभी चीजों को फैक्टर इन करते हुए इसकी एक व्यापक तैयारी की गई। सर, आज पास से प्रदेश है सर, उनके जिन क्या संपर्क किया जाएगा? देखिए, वो हम लोग किया जा रहा है, मतलब संपर्क ऑलरेडी हम लोग संपर्क में हैं। हमारे जो सारे कंट्रोल रूम्स हैं वो उनमें आपसी संपर्क है लगातार। सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लगातार जुड़े हुए हैं और हमारे कंट्रोल रूम्स के माध्यम से भी, व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से नीचे से नीचे लेवल की जो हर एक के जो प्रभारी अधिकारी हैं से सभी अपने जो उनके काउंटर पार्ट अधिकारी हैं सबसे लगातार उनसे टच में है और रियल टाइम मॉनिटरिंग इसकी चल रही है। सर, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और सिक्योरिटी को लेकर क्या है? एक मिनट रुक जाइए, ये इम्पोर्टेंट सवाल। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और सिक्योरिटी इनपुट्स की बात कल एडीजी साहब ने भी माना कि नेपाल के रास्ते से आने की आतंकवादियों की संभावना जताई जा रही है, तो उसको लेकर आप कांवड़ मेले में किस तरह से सुरक्षा कैसी चाक चौबंद रहेगी, कैसे क्या कर रहे हैं? ऑपरेशन सिंदूर के लाइट में ऑलरेडी जब चार धाम यात्रा चल रही थी तो तभी से पूरे प्रदेश में एक हाई अलर्ट के मोड पे पुलिस और सारे जो फोर्सेस हैं वो चल रहे हैं और हमने इस सुरक्षा की दृष्टिगत से कांवड़ यात्रा का एक प्रबंधन और उसका जो संचालन है, उसके साथ साथ कांवड़ यात्रा की जो सुरक्षा है उसके बारे में विशेष प्रबंध किए गए हैं। जो केंद्रीय इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनसे हम लगातार संपर्क में हैं। आपने देखा होगा कि बड़ी संख्या में केंद्रीय अर्धसैनिक बल भी हमने इस मेले के लिए मांगे थे, जो हमें यहाँ मिल गए हैं और हमने उन्हें डिप्लॉय कर दिया है। 6 सीमावर्ती राज्य, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल, इन सबके साथ हमारा मुख्य सचिव लेवल पे, डीजीपी लेवल पे और सभी अन्य लेवल्स पे हमारी मीटिंग्स, लगातार वार्ता, एक संयुक्त रणनीति इस मेले को संचालन के लिए, क्योंकि जैसा आप समझते हैं कि ये भले ही 6 राज्यों में बटा है, बट जो कांवड़ मार्ग है वो एक है और एक उसमें आने वाले कांवड़ यात्री भले ही एक राज्य की सीमा से दूसरे राज्य में जाते हैं, पर जो घटनाएं हैं, जो सुरक्षा है और जो प्रबंधन है वो सभी को इम्पैक्ट करता है। एक जगह अगर कोई कहीं रुकावट होती है तो उससे आगे और पीछे दोनों जगह यात्रा प्रभावित होती है। इस वजह से हमारा अंतरराज्यीय समन्वय जो है वो रियल टाइम में होना बहुत जरूरी है और उसी के लिए हमने पूरी तैयारी की।